हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। उम्मीद है आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, इसकी भी मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो कंडीशन अभी चल रही है जॉब्स को लेकर के इंडिया में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनको लेकर के एक डिजिटल मुहिम छेड़ी गई है कि कैसे एग्ज़ाम टाइम पर हों, कैसे वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ें, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक मुहिम चल रही है ऑनलाइन, जिसको अभिनय सर ने स्टार्ट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरे भी मन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जिसकी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही कैजुअली तरीके से एक बात होगी, ये वीडियो है और किसी चीज़ की बात नहीं होगी इस वीडियो में, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, यही सब बातें होंगी। तो आपको आई थिंक पता चली गया होगा कि कुछ दिनों से एक डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, यूट्यूब पर हो गया या तो ट्विटर पे हो गया या तो किसी और डिजिटल तरीके से, कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं एग्जाम्स को लेके, गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के उनको कैसे डील किया जाए, उनके साथ उनका कैसे टाइम पर क्रियान्वयन हो। ठीक है, जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो जैसे कि नोटिफिकेशन आ रहा है उससे लेकर के रिजल्ट प्लस ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें कैसे एक सीरीज में चलें, ये सारी चीज़ें देखनी है। और गवर्नमेंट को इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे भी आना चाहिए और एक पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर एग्ज़ाम होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, प्लस अगर एग्ज़ाम हो जा रहा है तो सपोज उसमें प्री और मेंस हैं जो कि आजकल सभी एग्ज़ाम में होते हैं, टायर 1 टायर 2, तो वो चीज़ें नहीं हो रही। टायर 1 हो गया तो टायर 2 नहीं हो रहा, टायर 2 हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। पिछले 4-5 सालों से ऐसा है कि रिजल्ट आ चुका है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ये कितनी खराब चीज़ है ये चीज़। तो इसको देख करके बहुत दुख होता है और आई होप कि आप लोगों में से भी शायद बहुत लोग की जॉब लग चुकी होगी और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक ही बहुत डीमोटिवेटिंग चीज़ होती है कि आदमी अपने घर से बाहर रह रहा है, 3-4 साल तक रह रहा है, जॉब लगने के बावजूद इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। पता नहीं इसको गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई कर पाती है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, और पहले चीज़ समझ में आती थी जब चीज़ें ऑफलाइन थी कि जो प्रोसेस है उसको होने में काफ़ी टाइम लगता था। अगर चीज़ें स्टार्ट हो रही है, सपोज नोटिफिकेशन निकल रहा है, फिर उसके बाद पेपर्स पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पूरे इंडिया में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, फिर वहाँ का कलेक्शन होता था, फिर मैनुअली उनकी चेकिंग होती, तो इन सब प्रोसेस में एक टाइम लगता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मिल जा रहा है, आप सेंटर पे जा रहे हैं, आपने सबमिट किया, तुरंत उसका इवेल्युएशन हो जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं कि उनका इवेल्युएशन तुरंत हो जाता है और तुरंत रिजल्ट आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा होता है कि उनका इवेल्युएशन तुरंत नहीं हो पा रहा है, तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्लस पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है कि उनके पास पहुंचने के बावजूद पूरा डेटा, रिजल्ट बन नहीं पा रहा है, रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पा रहा है। जबकि ये सारी चीजें अगर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करी जाए तो मुश्किल से पूरे इंडिया की अगर बात करी जाए तब भी 1-1.5 घंटे, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल हैं। एक्सेल में आपको कितना टाइम लगेगा रिजल्ट को सिंक्रोनाइज करने में। अगर आपके पास सपोज सबका नंबर आ चुका है कि कोई 120 में से 115 पाया है, कोई 120 पाया है, कोई 110 पाया है, इस तरीके से अगर आपके पास एक डिटेल है तो आप चाहें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक्सेल का भी यूज करिए, किसी का भी यूज करिए आप, और उनको सिंक्रोनाइज कर दीजिए। थोड़ी देर का काम होता है सारी चीजें, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ये सारी चीजें नहीं कर पाती है। और इसके साथ साथ एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आती है कि जब पेपर बनता है तो उसमें इतनी गलतियां कैसे हो जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, सिलेक्टेड लोग बैठे हैं जो इतने प्रोसेस क्लियर करके वहां तक पहुंचे हैं, उसके बावजूद जब पेपर आ रहा है तो 100 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन गलत हैं। क्वेश्चन सही है तो उनके आंसर गलत हैं। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है तो 2 से 3 ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 से 3 ऑप्शन सही हैं। उसके लिए केस चल रहा है, केस पता नहीं कितने सालों तक चलेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बच्चों को ही लड़ना है अपना केस। बच्चे अपना खुद केस लड़ रहे हैं कि हाँ भाई मेरा नंबर सही है, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स से अगर किसी का छूट रहा है क्वालिफाई करना तो वो लड़ेगा ही केस, क्योंकि पता नहीं अगली बार जब पेपर आए तो क्या पता वो उसके पास ना पहुंच पाए, टफ पेपर आ सकता है उसके लिए। तो ये सारी चीजें पता नहीं गवर्नमेंट कब क्लियर करेगी और कब इनका एक सुचारू तरीके से सब चीज को प्रोसेस में लाया जाएगा।
इन सब चीज़ों में इतना टाइम क्यों लग रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कि वैकेंसीज जो हैं वो डे बाई डे कम होती जा रही हैं, ठीक है। एक जमाना था जब वैकेंसीज आती थी 20,000 21,000 IBPS में, SSC CGL में वैकेंसीज देखने को मिलती थी 15,000 16,000। वैकेंसीज पर ईयर कम होती चली जा रही हैं, अब 4,000, फिर 2,000, फिर 1,200, 1,000, ऐसी ऐसी वैकेंसीज पूरे देश में आ रही हैं, सोच लीजिए। जबकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब पॉपुलेशन है वो हमारी बढ़ती जा रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो वहां स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्यों वर्कलोड भी बढ़ रहा है लेकिन स्टाफ जो है वो कम होता जा रहा है, पता नहीं कौन काम करेगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात होती आई है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उनका यही कहना है कि हम लोग न जाने कब से 50% या तो उससे भी कम स्टाफ पे काम करते हैं। और ये आप लोगों ने भी ये चीज महसूस करी होगी, ये चीज फील की होगी कि आप जब भी कहीं जा रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है, हम क्या करें, एक आदमी दो आदमी का काम कर रहा है। हमेशा आपको सुनने को मिलेगा हम लोग लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, एक आदमी दो आदमी का काम कर रहा है। पता नहीं कितनी हद तक ये बातें सही हैं लेकिन अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है। तो अगर ऐसा है तो आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 10,000 20,000 बैठे हुए हैं, उनकी आप ज्वाइनिंग करवाइए, वो भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी परेशान करती चली आ रही हैं और पिछले कुछ सालों में चीजें काफी बढ़ गई हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी प्रिपरेशन के ऊपर। पता नहीं स्टूडेंट कब तक प्रिपरेशन करते रहेंगे और टीचर कब तक पढ़ाते रहेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाती हैं किसी के भी लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है कि डिजिटल तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाए, क्योंकि सभी लोगों का कलेक्ट होकर के एक जगह जाकर के स्ट्राइक करना इज नॉट पॉसिबल। तो डिजिटल तरीके से अगर हम कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर तो वो चीज काफी अच्छी होगी, क्योंकि सबका वहां जा पाना पहली बात तो मुश्किल है, और कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्राइक करना बहुत ईजी भी है। जैसे कि ट्विटर के थ्रू स्ट्राइक करना। ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग में जो है हैशटैग चलाया गया था, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैंने भी ट्वीट किया और मैं आप सभी लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी ट्वीट करें। और भी जितने जरिया हैं, जितने भी तरीके हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनके थ्रू गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो आप जरूर डालिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस चीज का फील हुआ है और गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव हुई है। एक आध उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला भी है कि हाँ भाई हम एग्जाम का डेट दे रहे हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स ने भी निकाला है। उम्मीद करते हैं कि RRB NTPC जॉब जो कि 2018 से पेंडिंग पड़ी हुई है, शायद उसका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि अगर उसका नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे बच्चे उससे जुड़े हुए हैं और उसका फॉर्म भर चुके हैं। तो उम्मीद है कि उसका नोटिफिकेशन कुछ आने वाले दिनों में आ जाए, क्योंकि वो जॉब जो है वो बहुत ही ज़्यादा जॉब है। तो आप लोग भी जुड़िए। और एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी है वो ये है कि ट्विटर पे क्या हो रहा है कि कुछ लोग थोड़ा गलत ट्वीट कर दे रहे हैं। गलत ट्वीट इन द सेंस मतलब हैशटैग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एक गलत वो भी है कि गलत तरीके से मत जाइए, पहली चीज तो। और दूसरी चीज की ट्रेंड जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में अगर आपको लाना है किसी हैशटैग को, आपको प्रॉपर हैशटैग फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ट्रेंड जैसे कि अभिनय सर बता रहे हैं कि इसको फॉलो करना है तो आप लोग उसी को फॉलो करिए। हम लोग भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक ये चीज पहुंचा देंगे कि आपको कौन सा हैशटैग फॉलो करना है और क्या मैटर जनरली आपको लिखना है, ठीक है। मैटर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक सुर में एक चीजें लिखी जाती हैं, कलेक्टिवली चीजें लिखी जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हैशटैग एक ही हैशटैग आप लोग फॉलो करिएगा जब जब बताया जाए आपको टाइम टू टाइम। अभिनय सर का आप अगर चैनल देखते होंगे तो वहां से भी काफी चीजें पता चलती हैं कि कैसे फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने इस मुहिम की स्टार्ट किया है और इसका फायदा भी 2-3 दिनों में मिल गया है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। तो आप सभी लोग जुड़िए इस मुहिम से, आगे बढ़िए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, यही मेरा कहना है। और जितना भी मैकेनिकल फोरम भी आपके लिए अगर कर पाएगा तो करेगा, हम लोग भी ट्वीट कर रहे हैं और भी हम लोग की तरफ से जो भी हेल्प होगी हम लोग करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी कि आपको ट्वीट किस हैशटैग के साथ करना है और कैसे करना है। एंड आई होप इन सब का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ेगा और बहुत ही जल्द हम लोग को कोई गुड न्यूज मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ये वीडियो शेयर करना हो करिए, मत करना ना करना हो ना करिए, लेकिन इस बात को जरूर शेयर करिए जो मैंने बात बोली आपसे और जो अदर टीचर्स भी बोल रहे हैं कि आप इस मुहिम में जुड़िए। ये आप अपने दोस्तों को बताइए। वीडियो शेयर आप लोग के ऊपर है, आप लोग कोई भी किसी का भी वीडियो आप लोग शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को आप लोग को
माउथ टू माउथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।